फ्रेंड, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। तो प्यारे बच्चों, आज मैं अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स इसका लेक्चर नंबर 2 लेकर आया हूँ, जिसमें हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर कैसा करना है, ठीक है ना। इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि अल्कोहल का डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, है ना। अल्कोहल को हमने 4 क्लास में क्लासिफाइड किए। नंबर 1 था उसमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, फिर डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। फिर उसके आगे समझे थे हमने मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट वेज, जिसमें नंबर 1 समझाया था मैंने आपको अल्कोहल कंटेनिंग CsP3OH बॉन्ड, जिसमें अल्किल अल्कोहल, एलिलिक अल्कोहल, बेंजिलिक अल्कोहल। और सेकंड टॉपिक समझे थे हमने अल्कोहल कंटेनिंग CsP2OH बॉन्ड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसा पढ़ना है, इसका मेथड मैं आपको समझाया था इससे पहले के लेक्चर में कि सबसे पहले डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, लास्ट यूजेस। तो 2 टॉपिक पर हमारे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता, जिसमें एक है प्रिपरेशन वाला टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और एक केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी जितने पॉइंट्स हम पढ़ रहे हैं सारे इजी है, अगर आप इसको 1 टाइम अच्छे से पढ़ लिए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, पहले मैं आपको रूल समझा देता। देखिए, नोमेनक्लेचर हम 2 टाइप से करते हैं, एक है कॉमन नेम, ठीक है ना, और एक है IUPAC नेम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। ये तो वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में हर जगह चलने वाला है IUPAC नेम। और कॉमन नेम जो है तो हर कंट्री में नहीं चलता, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, कॉमन नेम और IUPAC नेम। अल्कोहल का IUPAC नेम लिखते वक्त कॉमन नेम के लिए हम यूज करते हैं अल्किल अल्कोहल। क्या यूज करेंगे हम? अल्किल अल्कोहल। इसके बेसिक पॉइंट आप ध्यान से देखिए, है ना। मान लीजिए मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा CH3OH, ये मैं आपको बेसिक नाम बता रहा पहले। इसका कॉमन नेम है मीथिल अल्कोहल। मीथिल अल्कोहल मतलब IUPAC की क्यों जरूरत पड़ी। सेकंड नेम है इसका कार्बिनॉल, सेकंड नेम है कार्बिनॉल। थर्ड नेम है इसका वुड स्प्रिट, क्या है बोलो, वुड स्प्रिट। और फोर्थ नेम है इसका मीथिल हाइड्रेट, मीथिल हाइड्रेट। और इसको हम बोल सकते हैं मिथॉक्स हाइड्रोक्सी मीथेन, हाइड्रोक्सी मीथेन। और कहीं पर आपको ऐसा MEOH दिखेगा। ME बोले तो मीथिल और OH किसका फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल का, ठीक है ना। अब सोचिए आप, अगर एक ही कंपाउंड को इतने सारे नाम से हम बुलाएंगे, बोलेंगे, तो इनको याद रखना, और इसके बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना। तो इतने इसके नाम याद रखना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है ना। तो इसको सॉल्व किया IUPAC ने, बराबर है ना। और एक एग्जांपल बताता मैं आपको, ईथिल अल्कोहल, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, दैट इज कॉल्ड एज ईथिल अल्कोहल। मतलब IUPAC की क्यों जरूरत पड़ी, ये रीजन बता रहा हूं। फर्स्ट है ईथिल अल्कोहल, सेकंड नेम है इसका एब्सोल्यूट अल्कोहल, ठीक है ना। थर्ड नेम है इसका ड्रिंकिंग अल्कोहल, क्या है? ड्रिंकिंग अल्कोहल, ठीक है ना। और इसको हम बोल सकते हैं मीथिल कार्बिनॉल, क्योंकि ये है कार्बिनॉल और ये होगा मीथिल, मीथिल कार्बिनॉल, ठीक है ना। इसके बाद में और इसका नाम क्या हो सकता है? हाइड्रोक्सी मीथेन, हाइड्रोक्सी मीथेन,
ठीक है ना। और क्या हो सकता है, इथिल हाइड्रेट, इथिल हाइड्रेट। और कहीं पर आपको ऐसे दिखे इथिल और ऑयल, इथिलॉल, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मिथिलॉल। अब थोड़ा सोचो आप, अगर इन कंपाउंड के इतने सारे नाम हैं तो आप कितना याद रखेंगे। जो फेमस वाला है, जो हम बार बार यूज़ करते हैं, तो आपको भी याद रहेगा अच्छे से, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए अगर आपको बोला ऐसा वुड स्प्रेड वगैरह, ठीक है ना, मीथिल हाइड्रेट, ठीक है, उसके बाद में कार्बिनॉल, तो ये यूज़ करते रहते जनरली हम। यहाँ पर देखिए इथिल हाइड्रेट, ड्रिंकिंग अल्कोहल एट्सेट्रा। जेई 2013 में एक क्वेश्चन आया था कि थर्मामीटर में हम कौन सा अल्कोहल यूज़ करते हैं। तो याद रखिएगा, मैं छोटे छोटे पॉइंट आपको समझाते जाऊँगा साथ में। थर्मामीटर में कौन सा अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, जेई 2013 का क्वेश्चन है। तो थर्मामीटर में हम यूज़ करते हैं इथिल अल्कोहल। क्या यूज़ करते हैं, इथिल अल्कोहल। तो चलिए देखिए, अब हमारे मेन टॉपिक पर आइए। अब आईयूपीसी की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, और आईयूपीसी ने हम कैसे लिखेंगे। आईयूपीसी ने इसका एक सॉल्यूशन बता दिया। क्या, मान लीजिए आप अल्केन, मतलब अगर ए ई आई ओ यू वाई हो तो इनको हमारे को रिमूव करना है, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर ये क्या है, अल्केन है, तो अल्केन का ई रिमूव करके आपको ओ एल ऐड करना है। क्या रिमूव करेंगे यहाँ से, ई, और क्या लगा देंगे आप, ओ एल। तो ये शब्द तैयार हो जाएगा अल्केनॉल। क्या तैयार हो जाएगा, अल्केनॉल। मतलब अल्केन का ई हटा करके आपको यहाँ पर ओ एल लगाना है, तो शब्द बन जाएगा अल्केनॉल, ठीक है ना। हम कोशिश ये करेंगे कि बहुत बेसिक से इसको लेंगे, मतलब जिसमें आपका बोर्ड का पोर्शन भी कवर हो जाए और कॉम्पिटिटिव लेवल भी कवर हो जाए, ठीक है ना। तो शॉर्ट में क्या बोलेंगे आपके, इसका कॉमन नेम लिखते समय हम यूज करेंगे अल्किल अल्कोहल, और आईयूपीसी नेम लिखते समय अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में तो अल्केनॉल हो जाएगा। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो अल्कीनॉल, ट्रिपल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो अल्काइनॉल, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेने से बहुत अच्छा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है। पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए देखिए, पहले मैं आपको कॉमन नेम का टेक्निक भी बताता हूँ। क्या कॉमन नेम कैसा रहेगा, कैसे लिखा जाएगा। आइसो क्या है, एन क्या है, एन कब लिखते, आइसो कब लिखते, नियो कब लिखते, सेकेंडरी कब लिखते, टर्शियरी कब लिखते, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स, पहले कॉमन नेम, फिर बाद में उसी के साथ साथ उसके आईयूपीसी नेम, ठीक है ना। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 लिए हमने यहाँ पर, क्या, CH3 बॉन्ड OH, ये क्या है, कॉमन नेम, ठीक है ना, कॉमन नेम। और यह है IUPAC नेम, कॉमन नेम और IUPAC नेम। चलिए देखिए, हाँ, अब यहाँ हम एग्जाम्पल नंबर 1 लिखे, है ना। पहले मैं बहुत बेसिक वाले एग्जाम्पल समझाऊंगा। अगर आपका ये पढ़ा हुआ है तो स्पीड को 8:2 करके देख लेना, बढ़ा देना इसको, ठीक है ना। देखिए, इसका कॉमन नेम फिर कौन सा बताइए आप, मीथिल अल्कोहल, है ना। क्या है, मीथिल अल्कोहल, जिसको हम ऐसे लिखते हैं MEOH, मीथिल अल्कोहल। अब आईयूपीसी नेम क्या आएगा, एक कार्बन प्रेजेंट है इसलिए इसका आईयूपीसी नेम आएगा मीथेनॉल। याद है ना, कि अल्केन का आपको ई हटाना है और यहाँ आपको OL लगाना है, शब्द बन जाएगा अल्केनॉल। क्या बनेगा, अल्केनॉल। एक एक पॉइंट आप ध्यान से देखना, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, है ना। ये फॉर्मूला है, कॉमन नेम आईयूपीसी नेम। एग्जाम्पल नंबर 2, CH3 bond CH2 bond OH, that is called as ethyl alcohol। क्या है बताइए, इथिल अल्कोहल। इसको हम ETOH भी लिखते हैं, ऐसा दिखेगा आपको, आगे मैं समझाऊंगा। जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तब बताता इसको, ठीक है ना। अभी थोड़ा ध्यान रखते जाने का। ME इसका प्रीफिक्स लिया हमने, ET इथिल का, ठीक है ना। आईयूपीसी ने देखिए, आप अल्केन का ई रिमूव करके आपको OL लगाना है, शब्द तैयार हो जाएगा इथेनॉल। क्या शब्द तैयार हो जाएगा, इथेनॉल, ठीक है ना।
एग्जाम्पल नंबर थर्ड, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। देखिए अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक और दो कार्बन प्रेजेंट हो तो उस वक्त आपको N आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी लिखने की जरूरत नहीं। अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में एक और दो कार्बन प्रेजेंट है तो बस जैसा नाम है उसका वैसे लिख देने का। ये CH3 है इसलिए उसका मीथिल बोलते हैं, और OH CH3 CH2 है ना, ईथिल और OH अल्कोहल, बराबर है। लेकिन अगर कार्बन की क्वांटिटी 3 और मोर है ना, 3 या उससे ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उस वक्त उसका हम नाम लिखेंगे N आइसो नियो सेकेंडरी टर्शरी, और नंबरिंग भी तभी करना फॉर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने N लिखा, नॉर्मल है ना। कितने कार्बन है यहाँ पर? 3। तो 3 कार्बन वाले को अल्किल में बोलेंगे हम प्रोपिल। N प्रोपिल और OH प्रेजेंट है इसलिए क्या रहेगा? अल्कोहल। तो ये शब्द तैयार हो गया ऐसा, N प्रोपिल अल्कोहल। क्या तैयार हो गया? N प्रोपिल अल्कोहल। अब IUPAC में लिखते समय आपको नंबरिंग करना है 1 2 3, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? इसका रूल नंबर 1 ये, फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। सबसे पहले आपको कार्बन की जो सबसे लंबी चेन है उसका सिलेक्शन करना है। देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया। फिर सेकंड ये है कि नंबरिंग, चलो हमने सिलेक्शन, नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। क्या नजदीक है? फंक्शनल ग्रुप, बराबर है ना। तो 3 कार्बन है अल्केन में, इसको बोलेंगे हम प्रोपेन। क्या बोलेंगे? प्रोपेन। इसका ई हटा दिया हमने और क्या लगा दिया? 1OL। 1OL क्यों लिखा मैंने? क्योंकि OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन आइटम से अटैच था, इसलिए हमने लिखे 1OL। 1 और 2 कार्बन में नंबरिंग नहीं करना। तो पहले मैं सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देता N के लिए, ठीक है ना। चलिए देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। N लिखेंगे, बिल्कुल कंफर्म 100% हम N लिखेंगे। पूरे कार्बन कितने इसमें? 4। तो कॉमन नेम है पूरे कार्बन का नेम, 4 कार्बन है। तो अल्किल में क्या आएगा? ब्यूटिल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? OH, दैट इज कॉल्ड एज N ब्यूटिल अल्कोहल। IUPAC नेम लॉन्गेस्ट चेन यही है। कितने कार्बन है? 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ब्यूटेन 1OL क्या रहेगा? ब्यूटेन 1OL। समझ में आ गया ना? ऊपर नंबरिंग की हमने, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर पर CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है ना। कितने कार्बन है? 5। तो N, इसको हम एमिल अल्कोहल भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका। क्या है? N एमिल अल्कोहल, या फिर N पेंटिल अल्कोहल। एक तो एमिल अल्कोहल इसको बता सकते हैं हम, या फिर पेंटिल बता सकते हैं, एक ही नाम है ना। 5 कार्बन है, 3 और 2 5। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इजी वाला है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन प्रेजेंट है, अल्केन में नेम रहेगा इसका पेंटेन 1OL। क्या लिखे बताइए? पेंटेन 1OL। कंसेप्ट समझ में आ रहा? नेक्स्ट चलिए देखिए, CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, 1 2 3 4 5 6, ये रहेगा N हेक्सिल, 6 कार्बन है और अल्कोहल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अभी तो इतना समझ में आ गया कि N कब लिखा जाता है? जब कार्बन की क्वांटिटी कितनी हो? 3 और मोर प्रेजेंट हो ऑर्गेनिक कंपाउंड में और नो ब्रांच हो, उस वक्त हम N लिखते हैं, N हेक्सिल अल्कोहल। IUPAC नेम 1 2 3 4 5 6 है ना। तो इसका IUPAC नेम आएगा हेक्सेन 1OL। क्या आएगा IUPAC नेम? हेक्सेन 1OL, ठीक है। समझ में आ गया आपको कैसे करने का है? N वाला कंसेप्ट समझ में आ गया? पक्का? ठीक है, एक काम कीजिए, आप इसको पॉज करके पहले नोट कर लो, ठीक है ना। चलिए देखिए,
पॉज करके आप इसको नोट कर लो। चलिए देखिए, अब यहां से आपको अच्छा इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट कितने एग्जाम्पल की? 6। एग्जाम्पल नंबर 7, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। देखिए आइसो कब लिखा जाता है? जैसे हम यहाँ लिखे CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3, बराबर है ना। अगर मैं यहाँ पर Cl लगा दे तो क्लोराइड हो जाएगा, OH लगा दे तो अल्कोहल हो जाएगा, Br लगा दे तो ब्रोमाइड हो जाएगा। आइसो कब लिखा जाएगा? जब सेकंड कार्बन एटम से क्या अटैच हो? मीथिल ग्रुप, बराबर है। सेकंड कार्बन एटम से जब मीथिल ग्रुप अटैच हो तो आप आइसो लिखते। और एक इसका लॉजिक ये है कि अगर आप इसको फंक्शनल ग्रुप पे से कट करना चाहे तो ये इक्वल पार्ट्स में ऐसा कट हो जाता, एक लॉजिक है इसका। तब क्या बताएंगे आप इसको? आइसो। समझ में आ रहा ना? तो चलिए देखिए, यहाँ लिखे हमने आइसो। पूरे कार्बन कितने हैं सर? 3 कार्बन है, तो प्रोपिल और अल्कोहल। सर क्या इसको हम सेकेंडरी बोल सकते हैं? बिल्कुल, सेकेंडरी प्रोपिल भी बोल सकते हैं, कोई डाउट नहीं। क्यों बोलेंगे सर इसको? क्योंकि यहाँ पर OH ग्रुप जो है सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है। चेक कर लो आप, दिखाइए आपको। OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है। सेकेंडरी कार्बन किसको बोलेंगे सर हम? सेकेंडरी कार्बन उसको बोलेंगे क्या? जो कार्बन एटम दूसरे 2 कार्बन एटम से अटैच हो। ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है? एक और एक 2 कार्बन से अटैच है ना, 2 कार्बन से, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम? सेकेंडरी कार्बन एटम। कार्बन एटम की कितने टाइप्स है? 4, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं आप? जब कार्बन एटम सिर्फ एक कार्बन एटम से अटैच हो, दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी कार्बन एटम। जब कार्बन एटम दूसरे 2 कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। एक कार्बन एटम अगर 3 कार्बन से अटैच हो तो टर्शियरी, और एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच हो दैट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी कार्बन एटम। एक एक पॉइंट डिटेल हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ आपको इसका नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग कैसा करना है देखिए, 1 2 3, 3 कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, हम लिखेंगे यहाँ पर प्रोपेन 2OL। समझ में आया क्या? प्रोपेन क्यों लिखा मैंने? क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन का जो हमने सिलेक्शन किए थे, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है सर? यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन प्रेजेंट है ना। और फंक्शनल ग्रुप जहाँ से नज़दीक है वहाँ से नंबरिंग करना, चाहे तो आप राइट से करो या फिर लेफ्ट से करो। सेकंड नंबर पर OH ग्रुप आ जाएगा। तो प्रोपेन इसका ई रिमूव किया हमने और यहाँ पर 2OL लगा दिए, मीन्स OH ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच है। कौन से कार्बन से? सेकंड, ठीक है ना। ये तो अभी स्टार्टिंग में पूरा बेसिक लेवल ही लेंगे हम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 है सर, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। क्या यहाँ पर हम इसको आइसो बोल सकते हैं? थोड़ा सोचो आप। नहीं सर, क्यों नहीं बोलेंगे? लॉजिक देखिए आप, अगर आप इसको यहाँ से कट करना चाहे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो रहा, ये हो रहा था, तब हमने इसको आइसो बता दी। यहाँ मैं इसको आइसो नहीं बोल सकता, भले यहाँ इसको हम सेकेंडरी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन एटम से अटैच है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? 2, इसलिए हमने लिखे यहाँ पर सेकेंडरी। पूरे कार्बन की क्वांटिटी है 4, तो ब्यूटिल और OH है, इसलिए क्या रहेगा? अल्कोहल। सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल। समझ में आया आपको सेकेंडरी क्या है? तो पक्का ये हो गया सेकेंडरी, ब्यूटिल और OH है इसलिए अल्कोहल। सिलेक्शन 1 2 3 4, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? जहाँ से OH ग्रुप नजदीक है। 1 2 3 4, इधर से सेकंड आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4, इधर से 4 आ रहा, थर्ड आ रहा, सॉरी। तो सेकंड को प्रायोरिटी देंगे ना। 1 2 3 4, 4 कार्बन है। अल्किन में क्या बताएंगे इसको आप? ब्यूटेन। और इसका ई हटा करके आपको OL लगाना है। डिफरेंस ध्यान से देखना, अपने एक एक पॉइंट समझाने वाली इसमें हम, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। सोचो आप थोड़ा सा, क्या मीथिल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच है?
है ना, सेकंड कार्बन से। मीथिल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच है ना। मान लो मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा रोटेट ऊपर कर लिया, ये घुमा दिया ऐसा, इसको आप कट करना चाह रहे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा, हो रहा ना, सोचो ना, थोड़ा इमेजिन करो, बिल्कुल, है ना। तो यहां हम इसको बोल सकते हैं आइसो, क्या बोलेंगे इसको, आइसो। कंडीशन क्या है आइसो के लिए, क्या मीथिल ग्रुप जो है सेकंड कार्बन एटम से अटैच चाहिए, है सेकंड कार्बन से अटैच, ठीक है ना। या फिर एक ये लॉजिक यूज कर सकते हैं हम कि अगर आप इसको कट करना चाहे फंक्शनल ग्रुप पर से तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाना ऑटोमेटिकली होगा जब मीथिल ग्रुप सेकंड कार्बन से अटैच आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी मीथिल और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, है ना। आइसो, पूरे कार्बन कितने हैं, 4, इसलिए ब्यूटीन लिखे हमने, और अल्कोहल। डिफरेंस समझ गया। यहाँ सेकेंडरी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि OH ग्रुप जो है ये प्राइमरी कार्बन एटम से अटैच है। कौन से कार्बन से, प्राइमरी, ठीक है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नजदीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट चेन में कितने, 3 कार्बन है, 1 2 3। OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन से अटैच है, मीथिल सेकंड कार्बन से अटैच है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम 2 मीथिल, चलिए देखिए 2 मीथिल, है ना। उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 है। प्रोपेन, PROPANE, इसका E रिमूव किया हमने, और 1 OL। क्यों लिखे हमने ऐसा, क्योंकि कॉमन नेम ये बोलता है कि जितने अल्किल ग्रुप में जितने कार्बन की संख्या है उनका नाम आप एज इट इज उठा के लिख दो। यहाँ कार्बन कितने थे, 4 थे, इसलिए हमने ब्यूटी लिख दी। आइसो क्यों लिखे, समझ में आ गया आपको, है ना। लेकिन IUPAC का ये नहीं कहना, IUPAC का ये कहना है कि भाई हम प्रायोरिटी, बड़ापन, है ना, उस ग्रुप को देंगे जिसमें लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा है ना। अब लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 है, ठीक है ना, ये 3 कार्बन हो गए। अब यहाँ पर क्या देखना है आपको, क्या ब्रांचेस कौन कौन से है, OH भी है और CH3 भी। तो हमने क्या लिखे, 2 मीथिल प्रोपेन 1 OL। क्या बताइए, 2 मीथिल प्रोपेन 1 OL। मीथिल ग्रुप सेकंड कार्बन एटम से अटैच है। प्रोपेन लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3, है ना। लॉन्गेस्ट चेन जो तैयार हुआ 3 कार्बन का तैयार हुआ, और प्रोपेन 1 OL। OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। हाँ, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2, ठीक है ना, बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH बोलेंगे आप इसको, बिल्कुल सर आइसो बोलेंगे हम, हो गए। फिर इसको थोड़ा सा देखो, सेकंड कार्बन से मीथिल अटैच है यहाँ से, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दिया तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा ना, हो गया फील आपको। इसको हमने घुमाए, यहाँ पर नाली मान दीजिए आप, और कट करना चाहे तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज आइसो। पूरे कार्बन कितने सर, 5 कार्बन है, इसलिए पेंटिल लिखेंगे या फिर एमिल लिखेंगे, आइसो एमिल अल्कोहल, या फिर आइसो पेंटिल अल्कोहल, आइसो एमिल अल्कोहल और आइसो पेंटिल अल्कोहल। अब यहाँ आपको इसका आयुपैक लिखना है, क्या लिखना है, IUPAC नेम। 1 2 3 4। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, एक सिंपल सी बात है कि सबसे पहले हमने लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया, बाद में जहाँ से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक है वहाँ से आपको इसको प्रायोरिटी देना है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, कौन सा, OH अल्कोहल, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4 कार्बन, है ना। थर्ड कार्बन से क्या अटैच है, मीथिल ग्रुप, तो 3 मीथिल, है ना। पूरे कार्बन कितने हैं, 4, ये रहेगा ब्यूटेन 1 OL, 3 मीथिल ब्यूटेन 1 OL। समझ में आ गया ना। कॉमन नेम में पूरे कार्बन का नाम लिखने का, जैसा 5 कार्बन थे इसलिए पेंटिल लिखी, लेकिन IUPAC में क्या करना है आपको कि जो चेन का हम सिलेक्शन कर रहे हैं उसका नाम सफिक्स में आएगा, जैसा ब्यूटेन 1 OL। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2, ठीक है, बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। देखिए इस टॉपिक में मैं सिर्फ 2 कंसेप्ट आपके क्लियर करवा रहा हूँ, एक आइसो और सेकेंडरी, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है,
इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर दिया, दैट इज कॉल्ड एज आइसो, है ना। या फिर मीथिल सेकंड कार्बन से अटैच है। पूरे कार्बन कितने हैं सर, इसमें 6 कार्बन है, इसलिए हम हेक्सिल लिख देते। और अल्कोहल दैट इज कॉल्ड एज आइसो हेक्सिल अल्कोहल। कंसेप्ट समझ में आएगा आपको। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आइसो हेक्सिल अल्कोहल। आयु पैक क्या है इसका, 1 2 3 4 5, चौथे कार्बन से मीथिल अटैच है, तो हमने लिखे यहाँ पर 4 मीथिल, बराबर है 4 मीथिल कॉमा, कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, इसलिए क्या रहेगा, पेंटेन 1 OL, 4 मीथिल पेंटेन 1 OL। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। तो देखिए इस टॉपिक में आपको क्या समझाया, क्या आइसो कब बोलेंगे हम और सेकेंडरी कब बोलेंगे, एक एक टॉपिक ध्यान से देखना आपने। इससे पहले बताया मैं आपको एन कब लिखा जाता, और जितने पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा, जिस लैंग्वेज में आप इसको लिखना चाहें तो लिखिए। अगर आप इसको हिंदी भाषा में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए, जो बच्चे उर्दू जानते हैं उर्दू में लिखिए, और जो बच्चों को मराठी आती है, ठीक है ना, तो बिल्कुल आप मराठी में लिख सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जो है तो मैं हिंदी मतलब हिंदी में इसको समझाने की कोशिश कर रहा, ठीक है। और उसके बाद में आइसो सेकेंडरी डिफरेंस समझ में आ गया आपको, ठीक है। चलिए देखिए, कितने एग्जांपल होगी, 11 आइसो और सेकेंडरी समझाने में। अब आपको समझा देता मैं टर्शरी वाला टॉपिक किसको बोलेंगे। चलिए देखिए, टर्शरी कब बोला जाएगा, क्या इसके लिए कंडीशंस है, इसके नाम कैसे लिखेंगे हम, टर्शरी कब लिखेंगे, नियो कब लिखेंगे, ये सारे पॉइंट्स। फिर बाद में हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर आ जाएंगे। देखिए चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 12, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है, 3 कार्बन से। अगर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से अटैच हो उसे हम टर्शरी कार्बन एटम कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टर्शरी। तो कॉमन नेम में लिखे हमने इसका टर्शरी, टी भी लिखा जाता कहीं पर इसको, टर्शरी TERT मैंने शॉर्ट में लिखा इसको, ठीक है ना। अच्छा पूरे कार्बन कितने हैं सर, पूरे कार्बन है इसमें 4, दैट इज कॉल्ड एज ब्यूटिल, ठीक है ना। टर्शरी कार्बन इसलिए मैंने टर्शरी लिखा, बराबर। पूरे कार्बन की क्वांटिटी कितनी है, 4 ब्यूटिल, और क्या रहेगा, अल्कोहल, दैट इज कॉल्ड एज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल। अब IUPAC में लिखते समय क्या करेंगे आप, 1 2 ये रॉन्ग हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, 3 कार्बन है, बराबर। अब ब्रांचेस देखो आप, सेकंड कार्बन से मीथिल भी अटैच है और OH ग्रुप भी अटैच है, तो हमने यहाँ लिखे 2 मीथिल, ओके 2 मीथिल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 है सर, प्रोपेन और 2 OL, 2 मीथिल प्रोपेन 2 OL। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको, 2 मीथिल प्रोपेन 2 OL। कैसे लिखे हमने, टर्शरी कार्बन था इसलिए हमने यहाँ टर्शरी लिखे, पूरे कार्बन 4 कॉमन नेम में, पूरे कार्बन का नाम लिखने का, ब्यूटिल और अल्कोहल। IUPAC में किसका नाम लिखेंगे आप, प्रीफिक्स किस में लिखेंगे, क्या जो लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन किए थे 1 2 3, 3 कार्बन, सेकंड कार्बन से मीथिल अटैच है इसलिए लिखा मैंने 2 मीथिल कॉमा प्रोपेन 2 OL, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 13, CH3 बॉन्ड C CH3 CH2 CH3 और ये OH। अब देखिए ये भी टर्शरी कार्बन है तो डायरेक्ट हम टर्शरी लिख लेते हैं, सही है ना, टर्शरी। पूरे कार्बन कितने हैं इसमें, 5, इसलिए एमिल या फिर पेंटिल, टर्शरी एमिल अल्कोहल, और टी है ना पेंटिल
अल्कोहल, टर्शरी एमिल अल्कोहल और टर्शरी पेंटिल अल्कोहल। आईयूपीसी नेम क्या आएगा इसका? आईयूपीसी नेम लिखते समय आपको लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना है। जो डायरेक्ट लॉन्गेस्ट चेन है मैं वो आपको डायरेक्ट सिलेक्ट करवा के बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 4 कार्बन है, सेकंड कार्बन से मिथिल ग्रुप अटैच है। नंबरिंग यहाँ से करेंगे ना, 1 2 3 4। क्यों? देखिए यहाँ पर हम प्रायोरिटी किसको देते हैं कि लोवेस्ट सम आना चाहिए, जिसका लोवेस्ट सम आएगा उसको हम प्रायोरिटी देंगे। इधर से करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। 1 2 3 4। देखिए ये 3 थर्ड कार्बन से, थर्ड कार्बन से, तो 3 + 3 = 6 हो गए। इधर से करेंगे तो 1 2 2 + 2 = 4 है ना नंबरिंग। ये सेकंड कार्बन से मिथिल भी अटैच है, OH भी ग्रुप, तो ये वाले भी देंगे ना, इसलिए रॉन्ग है। और ये जो मैं आपको फर्स्ट बताया दैट इज करेक्ट। लोवेस्ट सम ध्यान रखना, अभी इतनी जरूरत नहीं थी लेकिन बताऊंगा आपको लोवेस्ट सम का भी कंसेप्ट कैसा है, तो ठीक है। चलिए देखिए अब बताइए आप आईयूपीसी ने बोलो 2 मिथिल ब्यूटेन 2 OL, 2 मिथिल ब्यूटेन, इसका ई रिमूव किया हमने, 2 OL, 2 मिथिल ब्यूटेन 2 OL। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 14, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH। T लिख सकते हैं टर्शरी, जी हेक्सिल 6 कार्बन है और अल्कोहल, ठीक है, टर्शरी हेक्सिल अल्कोहल। आईयूपीसी ने 1 2 3 4 5। ओके, तो यहां लिखेंगे हम 2 मिथिल, ओके है ना। आगे बताइए 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसलिए लिखेंगे हम पेंटेन और 2 OL, ठीक है ना। टर्शरी हेक्सिल अल्कोहल, आईयूपीसी ने 2 मिथिल पेंटेन 2 OL। नेक्स्ट 15 वाले एग्जांपल है, ठीक है। टर्शरी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको नियो का कंसेप्ट क्लियर करवा के दे देता। देखिए ये है क्वाटरनरी कार्बन एटम, कौन सा बताइए? क्योंकि यहां पर एक कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है? 4 कार्बन से। जब एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम पे अटैच हो उसे हम क्वाटरनरी कार्बन एटम कहते हैं, बराबर है ना। तो जब क्वाटरनरी कार्बन हो और आपको इसका आईयूपीसी नेम कॉमन नेम लिखना है तो उस वक्त उस समय हम लिखते हैं नियो। क्या लिखेंगे? नियो। समझ में आ रहा है? पूरा सिस्टमेटिक एग्जांपल नियो, कॉमन नेम के लिए रूल। अब आईयूपीसी नेम लिखे, सॉरी पूरे कार्बन कितने इसमें 5 है, इसलिए हमने लिखे यहाँ पेंटिल और अल्कोहल। 5 कार्बन थे इसलिए पेंटिल और OH प्रेजेंट है इसलिए अल्कोहल, ठीक है। नियो पेंटिल अल्कोहल। आयु पैक कैसा आएगा? 1 2 3, ठीक है ना। ये है लॉन्गेस्ट चेन। सेकंड कार्बन से आपको मिथिल ग्रुप अटैच दिख रहा है 2,2 है ना, डायमिथिल। 2 मिथिल है इसलिए मैंने डायमिथिल लिखा। अभी तक के एक मिथिल था इसलिए हम डायरेक्ट मिथिल लिख रहे थे। अब यहाँ पर 2 मिथिल अटैच है इसलिए हम क्या लिखेंगे? डायमिथिल, ठीक है ना। चलो तो हमने पहले इसका नेम लिख दिया 2,2 डायमिथिल। पूरे कार्बन कितने हैं लॉन्गेस्ट चेन में? 3 है, तो यहाँ लिखेंगे हम प्रोपेन 1 OL। 2,2 डायमिथिल प्रोपेन 1 OL, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 16, CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH। नियो लिखेंगे? हाँ सर। पूरे कार्बन कितने? 6 है सर, तो हेक्सिल और OH है इसलिए हम अल्कोहल लिखे है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। नंबरिंग कहाँ से? जहाँ से OH ग्रुप नजदीक है, 2 3 4। 3,3 डायमिथिल, क्योंकि मिथिल ग्रुप थर्ड कार्बन एटम से अटैच है ना। 3,3 डायमिथिल। पूरे कार्बन कितने हैं इसमें बताइए आप? 4, तो यहाँ लिखेंगे हम ब्यूटेन 1 OL। 3,3 डायमिथिल ब्यूटेन 1 OL, ठीक है ना। ये कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? तो ये है
नियोहेक्सिल अल्कोहल और IUPAC नेम है उसका 3,3 डायमीथिल ब्यूटेन 1OL। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? पक्का? हाँ, चलिए देखिए, और ये एक दो एग्जांपल कॉमन नेम और IUPAC नेम के बता देता, फिर इसके बाद में स्पेशल IUPAC नेम, कंपाउंड के हम IUPAC नेम कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ कुछ कॉमन नेम भी फेमस थे जितने में एग्जांपल लिया, और दो एग्जांपल बता देता जो इससे पहले के लेक्चर में पढ़े थे हमने। देखिए, हाँ, एग्जांपल नंबर जो भी है 20 डाल देता हूँ यहाँ पर, जो भी होना थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम है विनाइल अल्कोहल। भले ये अनस्टेबल रहता और इसका स्टेबल फॉर्म है, इसका हम टॉटोमेरिज्म करेंगे CH3CHO, इसका हमने किया यहाँ पर टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म है ना, ये अनस्टेबल था। टॉटोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या रहता है? X बॉन्ड Y डबल बॉन्ड Z, X शुड हैव हाइड्रोजन बट कैन नॉट हाइड्रोजन, Y एनी पॉलीवेलेंट एटम, और Z क्या रहता है? कॉन्स, Z इज इक्वल टू कॉन्स, कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और सल्फर, ऐसे करते थे ना। तो देखिए अब ये X है, ये Y है, ये Z है, तो यहाँ टू एंड फ्रो ये H इधर आ जाएगा, डबल बॉन्ड ऐसा, ठीक है ना, अल्डिहाइड। तो इसका स्टेबल फॉर्म क्या है? अल्डिहाइड। ठीक है, बताऊँ आपको रिएक्शन में, अगर आपको ऑप्शन में दोनों भी दे दिया, अल्डिहाइड भी दे दिया और क्या दे दिया? विनिल अल्कोहल, ठीक है ना, तो आप अल्डिहाइड को प्रायोरिटी देना, दैट इज एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, IUPAC नेम क्या आएगा? क्योंकि ये स्टेबल रहता, IUPAC नेम आएगा इसका ईथ। ईथ बोले तो 2 कार्बन, रूट वर्ड है ये, है ना, और डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमने इथिन लिखे, उसका ई हटा करके OL लगा दिए, शब्द बन गया इथिनॉल। क्या शब्द तैयार हो गया? इथिनॉल, बराबर है ना। और CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, इसका कॉमन नेम है एलिल, और ये है अल्कोहल, तो ये तैयार हो गया एलिल अल्कोहल। CH2 डबल बॉन्ड CH दैट इज विनिल, और एक CH लगा दिए, एलिल, है ना, अल्कोहल। IUPAC नेम 1 2 3 है ना, इसका IUPAC नेम आएगा प्रो 2 in 1 OL, प्रो 2 in 1 OL, ठीक है ना। हाँ, ये पॉज करके नोट कर लो। अब देखिए, स्पेशल मैं आपको IUPAC नेम समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। और जहां लगा मेरे के कॉमन नेम की जरूरत है तो कॉमन नेम भी बताते रहूंगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर, जो भी नंबरिंग का थोड़ा माफ करना क्योंकि मैं भूल गया था नंबर इसका। देखिए, हाँ, CH3 CH CH2 CH2 OH और ये OH, मैं आपको कॉमन नेम नहीं पूछ रहा इसका, ठीक है ना, इसका IUPAC नेम आपको बताना है। क्या बताएंगे हम इसका? IUPAC नेम, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4, जहां से OH ग्रुप नजदीक है वहां से उसका नंबर ही करने का है, इधर से नजदीक था 1 2 3 4, ठीक है ना। कितने कार्बन है? 4, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए हमने ब्यूटेन फुल नेम लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि ये डायहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल है ना। इसका ई रिमूव नहीं करना है आपको। ब्यूटेन और OH ग्रुप फर्स्ट और थर्ड कार्बन से अटैच है, ब्यूटेन 1,3 और डायोल, डाई क्यों लिखा मैंने? 2 है इसलिए, और अल्कोहल का सफिक्स लगा दिया मैंने यहाँ पर OL, ये शब्द तैयार हो जाएगा डायोल, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 23, देखिए, हाँ, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH2, या फिर OH बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको एक कंपाउंड दे दे एग्जाम में और बोले इसका करेक्ट IUPAC नेम क्या है, ठीक है, बहुत कंफ्यूज करता है इसमें, छोटे छोटे डिफरेंस छोड़ करके।
तो आप कंफ्यूज नहीं होना। अब मैं यहाँ पर आपको बता रहा लोवेस्ट सम निकालना है इसका। जिसका लोवेस्ट सम आएगा सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन का, उसको आपको प्रायोरिटी देना है। अगर मान लीजिए नंबरिंग आप यहाँ से करें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो उधर से काउंट कर लो आप। ये सेकंड कार्बन से 2 ब्रांचेस, 2 + 2 बराबर है। उसके बाद में +3 कार्बन से प्लस चौथे कार्बन से कितना हो गए 4 4 8 3 11, 11 आ गए। इधर से काउंट करो 2 3 5, 2 + 3 + 4 + 4, समझ में आया क्या? ये चौथे कार्बन से अटैच 8 11 13। तो किसको प्रायोरिटी देंगे आप? इसको, मतलब ये वाला रॉन्ग रहेगा। लोवेस्ट सम वाला कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? ये बहुत काम का कंसेप्ट है, आगे पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है ना। उधर से लोवेस्ट सम आ रहा नंबरिंग का, ये 2 2 कितना 4 + 3 7 + 4 11 है ना। इधर से 2 3 5 और 4 4 8 कितने 13, ठीक है ना। तो ये करेक्ट है। अब IUPAC नेम देखिए आप इसका कैसे लिखेंगे, 2 2 4, 2 2 4, ओके सर, बराबर है। कितने मीथिल है? ट्राई मीथिल, जी सर, है ना, ट्राई मीथिल। और आगे क्या रहेगा? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, इसलिए क्या लगाएंगे आप? पेंटेन। और OH ग्रुप थर्ड कार्बन से अटैच है, इसलिए 3OL, पेंटेन 3OL, ठीक है ना। समझ में आ गया इसका IUPAC ने। नेक्स्ट, हाँ, CH2 CH CH2 OH OH OH, ये पढ़े ना हमने इससे पहले के लेक्चर में, दैट इज कॉल्ड एज ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन और ग्लिसरीन। लेकिन यहाँ आपको इसका IUPAC नेम बताना है। नंबरिंग कैसे करेगा? 1 2 3, कितने कार्बन है? 3 कार्बन। तो यहाँ लिखे हमने प्रोपेन, बराबर है ना, क्योंकि ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जांपल है प्रोपेन। और OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच है? प्रोपेन 1 2 3, और ये रहेगा ट्रायोल 1 2 3, प्रोपेन 1 2 3, और ये रहेगा ट्रायोल, ठीक है ना। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 25, CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 बॉन्ड COH बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3। सिंपल सी बात है। नंबरिंग किधर से करेंगे? उधर की साइड से, है ना। किधर से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4 5 6, अगर फंक्शनल ग्रुप का कंसेप्ट नहीं बैठा, सेम पोजीशन पर आ रहा, फिर आपको लोवेस्ट सम करना पड़ेगा। अब ये तो सिंपल एकदम क्रिस्टल क्लियर रीजन है ना। तो नंबरिंग 3 4 5, 3 4 5, ट्राई मीथिल, कितने मीथिल है? 3, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 ट्राई मीथिल, ठीक है ना। हेक्सेन 3OL, 3OL क्यों बोला मैंने आपको? क्योंकि OH ग्रुप जो है ये थर्ड कार्बन एटम से अटैच है, दैट इज कॉल्ड एज 3OL। 3 4 5 ट्राइमीथिल हेक्सेन 3OL, ठीक है, नोट कीजिए आप। हाँ, कंसेप्ट समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 24। ये रियल रहता कैसा? ये ऐसा है ना, CH2
CH2CH और ये CH2OH, सिंगल बॉन्ड इस तरह ही आएगा, है ना। अब इसका IUPAC नेम क्या आएगा देखिए। तो इसके IUPAC नेम के लिए आपको प्रायोरिटी याद रखने का है, प्रायोरिटी। सबसे पहले तो हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं। किसको? फंक्शनल ग्रुप। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना। अगर ये नहीं भी रहा तो नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ या फिर मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां पर कार्बन एटम की संख्या सबसे ज्यादा हो। लेकिन जब यहाँ पर ऑलरेडी फंक्शनल ग्रुप है तो ये क्या रहेगा? साइक्लोप्रोपिल रिंग है ना, इसलिए क्या बोले हमने इसको? साइक्लोप्रोपिल हो गया, साइक्लोप्रोपिल। हाँ सर। और मीथेनॉल है ना, एक कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है, उसका ई हटा करके अल्केन का हमने यहाँ पर OL लगा दिए, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोप्रोपिल मीथेनॉल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या आपको? पहले देखना फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, सेकंड ही देखना कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है क्या नहीं है, और अगर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम हो तो फिर प्रायोरिटी देखना आपने कि कार्बन की संख्या कम है या फिर ज़्यादा है, ठीक है। और एक रूल ये है इसका कि अगर कार्बन की संख्या सेम हो तो रिंग और चेन, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? रिंग को, ठीक है ना। चलिए देखिए, हाँ, एग्जाम्पल नंबर 25। चलिए देखिए, अब इसका नाम क्या आएगा? ये क्या है बताइए? ये साइक्लोप्रोपिल है, ये है मीथिल, और ये साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? जहाँ से फंक्शन ग्रुप नजदीक है, 1 2 3 4 5। चलिए देखिए, तो मीथिल और साइक्लोप्रोपिल है ना, M पहले आएगा, प्रोपिल P बाद में आएगा, तो 3 मीथिल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखने का है। 3 मीथिल है ना, 2 साइक्लोप्रोपिल है ना, प्रोपिल 3 कार्बन है और रिंग है, इसलिए मैंने क्या बोला इसको? साइक्लोप्रोपिल। और पूरे कार्बन की संख्या कितनी है रिंग में? 5 है, इसलिए क्या लिखेंगे हम? साइक्लोपेंटेन है ना, 1OL, क्योंकि OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच है। 3 मीथिल 2 है ना, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोपेंटेन 1OL। नेक्स्ट, अब मान लीजिए आपको ऐसे एग्जांपल दे दिया और ये ऐसा जोड़ दिया हमने, ठीक है ना। क्या करेंगे आप? बोलो। वो है क्या? ये फंक्शन ग्रुप है तो प्रायोरिटी आप इसको देना, यहाँ प्रायोरिटी नहीं देना, है ना। अब ये फंक्शन ग्रुप डायरेक्ट रिंग से अटैच थे, इसलिए हमने इसको प्रायोरिटी दे दी थी, ठीक है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? यहाँ से सर, 1 2, बराबर है ना। इसको हम बताते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं इसको? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब जिसमें सब्स्टिट्यूएंट हैव ब्रांचेस, जिसमें खुद सब्स्टिट्यूएंट के पास में ब्रांचेस प्रेजेंट हो। 1 2 कार्बन है, सेकंड कार्बन से क्या अटैच है बताइए आप? सेकंड कार्बन से अटैच है यहाँ पर साइक्लोहेक्सिल, 6 कार्बन है। अब साइक्लोहेक्सिल में भी देखिए आप, ये 1 2 3 4 5 6, कोई टेंशन नहीं लेगा, मैंने करेक्ट नंबरिंग किया। साइक्लोहेक्सिल में भी सेकंड कार्बन से इथिल अटैच है और फोर्थ कार्बन से मीथिल, तो हमने यहाँ लिखिए 2 इथिल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का ध्यान रख के, बराबर। ऐसा ब्रैकेट में लिखने का इसको, अगर मतलब सब्स्टिट्यूएंट के पास में ब्रांचेस प्रेजेंट हो। क्या लिखे हमने? 2 इथिल है ना, डैश 4 मीथिल, मीथिल चौथे कार्बन से अटैच है, इथिल सेकंड कार्बन से। और ये क्या है? साइक्लोहेक्सिल। क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सिल, 2 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे हम इथेन।
उसका ई हटा करके मैंने यहाँ पर यूज़ किया OL, तो ये शब्द तैयार हो गया इथेनॉल। क्या शब्द बन गया? इथेनॉल। कंसेप्ट समझ में आया क्या आपको? 2 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि सेकंड कार्बन से साइक्लोहेक्सिल था। अब साइक्लोहेक्सिल में तो बहुत ब्रांचेस थी जिसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो सेकंड कार्बन से इथिल अटैच था, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का भी ध्यान रखा मैंने। 2 इथिल 4 मीथिल, मीथिल चौथे कार्बन से अटैच है। साइक्लोहेक्सिल मतलब साइक्लोहेक्सिल में, ठीक है ना। उसके बाद में ये 2 कार्बन इथेन और उसका ई हटा करके हमने यहाँ पर यूज किए OL, ये शब्द तैयार हो गया इथेनॉल। क्या शब्द तैयार हो गया? इथेनॉल, ठीक है ना। चलिए पॉज करके नोट कीजिए आप। हाँ, चलिए देखिए, CH3 बॉन्ड CH3OH C, CH3OH और ये CH3, इसका कॉमन नेम है पिनाकोल। क्या है कॉमन नेम इसका? पिनाकोल। फेमस टॉपिक है पिनाकोल, ठीक है ना। ये आपको अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आएगा। प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल का एसीटोन ट्रीटेड विद किससे रिएक्शन? मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ बेंजीन 2 गिव्स कॉम्प्लेक्स फर्दर हाइड्रोलाइसिस एसिड और वाटर के प्रेजेंस में 2 गिव्स पिनाकोल। अभी अपना टॉपिक नहीं है, मैं आपको नॉर्मल इसका IUPAC नेम समझा रहा कैसा आएगा। नंबरिंग चाहे लेफ्ट से करो फिर राइट से करो, 1 2 3 4 सेम नंबर पर आना। OH ग्रुप 2,3 डायमीथिल, बराबर है 2,3 डायमीथिल ब्यूटेन, है ना, ब्यूटेन 2,3 डायोल, 2,3 डायमीथिल ब्यूटेन 2,3 डायोल, ठीक है। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? चलिए नेक्स्ट। हाँ, ध्यान से देखना आपने कंसेप्ट। हाँ, चलिए देखिए, अब थोड़े से लेवल टफ करके हम इसको डिटेल स्टडी करते हैं इसका। चलिए देखिए, नंबरिंग सिंपल सी बात है। फंक्शनल ग्रुप ये 1 2 3, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है। फर्स्ट कार्बन से क्या अटैच है? बताइए सर, फर्स्ट कार्बन से यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ये अटैच है साइक्लोहेक्सिनिल, तो हमने यहाँ लिखा ऐसा 1 डैश, है ना। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ये नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 में सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग नंबरिंग किया, ये लॉन्गेस्ट चेन अलग है, इसको छोड़ दो आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 ब्रोमो, क्या रहेगा? 2 ब्रोमो साइक्लोहेक्स। अच्छा, साइक्लो क्यों लिखे समझ में आ गया आपको, है ना। साइक्लोहेक्स, हेक्स बोल तो 6 कार्बन, 1 इनिल, है ना। साइक्लोहेक्सिन लिखे हमने, और साइक्लोहेक्सिन का ई हटा करके, है ना, हेक्सिन का ई हटा करके मैंने यहाँ पर क्या लगाया? YL, साइक्लोहेक्सिनिल, ठीक है ना। इसको हम क्लोज कर देते, सब्स्टिट्यूएंट का काम हो गया। इसके बाद देखिए आप, सेकंड कार्बन से क्या अटैच है? 2 मीथिल, है ना, 1 2 3 प्रोपेन 1 OL, क्या रहेगा? 2 मीथिल प्रोपेन 1 OL। कंसेप्ट आप ध्यान से देखना, जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि प्रायोरिटी किसको देते हैं हम? FG फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। फिर उसके बाद में मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम के जहाँ पर कार्बन की संख्या सबसे ज़्यादा हो। कंसेप्ट समझ में आ गया क्या आपको? पक्का। चलिए देखिए एग्जाम्पल नंबर 30। हाँ,
ये तो सब्स्टिट्यूएंट है क्योंकि NO2 और Cl है ना, किसको NO2 और Cl को IUPAC ने क्या माना, सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग 1 2। देखिए नंबरिंग में ऐसा करना है कि ये जब यहाँ से नंबरिंग किया तो ऐसा नहीं करने का, क्यों, क्योंकि जब नंबरिंग करेंगे तो दोनों डबल बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होने, मतलब एक डबल बॉन्ड की दोनों पोजीशन इन्वॉल्व होना चाहिए। ये भी छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। 1 2 3 4, तो 3 क्लोरो, ठीक है सर, 3 क्लोरो। साइक्लो ब्यूटा, 4 कार्बन है, ब्यूटा लिखे थे क्यों, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट थे। ब्यूटा 1,3 डाइन, ब्यूटेन 1,3 डाइन, है ना। और इसका ई हटा करके क्या लगाएंगे हम, OL, तो 1 OL। समझ में आएगा नाम कैसे लिखे, 3 क्लोरो साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइन, उसका ई हटा करके हमने यहाँ पर लगाए 1 OL, क्योंकि OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन एटम से अटैच था। एग्जाम्पल नंबर 31 देखिए आप, नंबरिंग से कोई लेन देन नहीं, क्योंकि मैं भूल गया नंबरिंग कहाँ से कैसा था, तो इसका चलिए देखिए। CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, सिंपल सी बात है, फंक्शनल ग्रुप ये है, प्रायोरिटी देखने के है ना, फंक्शनल ग्रुप के डबल ट्रिपल बॉन्ड, तो ये 1 2 3, ओके। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 लिखे हमने डैश, 1 2 3 4, थर्ड कार्बन से क्या अटैच है इसमें बताइए, 3 इथिल बराबर है डैश 4 मीथिल, ओके। मीथिल भी कौन से कार्बन से अटैच है, फोर्थ, 3 इथिल 4 मीथिल, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सिल 6 कार्बन है इसलिए हमने क्या बोले इसको, साइक्लोहेक्सिल, ठीक है ना। ये वो साइक्लोहेक्सिल 3 इथिल 4 मीथिल, 1 2 3 प्रोप 2 इन 1 OL। समझ में आ गया आपको कैसा किया, तो देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट कौन सा था, कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पूरा नाम आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन से पोजीशन पर अटैच था, थर्ड, तो इसलिए लिखे हमने थर्ड। अब उसमें भी क्या था कि थर्ड कार्बन से इथिल ग्रुप अटैच था, 4 कार्बन से मीथिल ग्रुप, और साइक्लोहेक्सिल क्योंकि सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट था इसलिए मैंने साइक्लोहेक्सिल लिखा, है ना। प्रोप 2 इन 1 OL, क्या लिखे हमने, प्रोप 2 इन 1 OL। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, ठीक है ना, पॉज करके नोट कर लो। चलिए देखिए, चलिए देखिए इसका नेम क्या है ना। अब देखो ये फंक्शन ग्रुप इस रिंग में अटैच है कि इससे ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, सही है। अब यहाँ पर ये भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, लेकिन कौन से कार्बन से, फर्स्ट, है ना, तो क्या रहेगा 1, है ना, क्या रहेंगे इसमें 1 साइक्लोप्रोपीन, है ना, तो प्रोपीनिल हो जाएगा, और भी कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड, फर्स्ट,
ये 1 2 सेकंड कार्बन से प्रोप 2 इनिल, ठीक है ना, और ये 4 ब्रोमो। तो थोड़ा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का हम ध्यान रखते हैं। देखिए क्या 4 ब्रोमो, क्या लिखे हमने यहाँ पर 4 ब्रोमो, ठीक है ना। आगे देखिए आप साइक्लो प्रो, साइक्लो रिंग है इसलिए 1 2 3 प्रो 2 इनिल, डबल बॉन्ड है और उसका ए हटा करके, अल्किन का ए हटा करके मैंने वहाँ पर वाई एल लगा दिया, साइक्लोप्रोपिल लिखते थे ना, हाँ साइक्लोप्रोप 2 इनिल, ठीक है, डैश। अब यहाँ पर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। साइक्लोहेक्सेनॉल, क्या रहेगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। देखिए 4 ब्रोमो साइक्लोप्रोप 2 इनिल है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल, बराबर है। इसका नाम क्या है? इस समझ में आ गया ना आपको? इसका नाम क्या है? देखिए अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट के पास में ब्रांचेस भी है। नंबरिंग, ये गलती मत करना। नंबरिंग कैसे करेंगे? ये फर्स्ट सेकंड, क्योंकि ये डबल बॉन्ड की दोनों पोजीशन इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसा नंबरिंग करना, हमेशा याद रखना। 3 4 बराबर है। और ये कौन सा पोजीशन आ रहा? 5। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 बराबर है। अच्छा मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि नंबरिंग जब यहाँ से करेंगे तो दोनों डबल बॉन्ड का इसमें ये दोनों पोजीशन इन्वॉल्व होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक काम कीजिए, सब 5 लिख लिए, पहले लिखिए हमने, बराबर है। अब ये क्या है? साइक्लोहेक्सिनिल है ना, 5 इन ब्रैकेट, बी पहले आएगा, 5 ब्रोमो, ठीक है ना, 3 इथिल, 5 ब्रोमो 3 इथिल साइक्लो हेक्स, हेक्स क्यों लिखा मैंने? 6 कार्बन है, साइक्लो हेक्स 1 इनिल, साइक्लो हेक्स 1 इनिल। उसके बाद में 3 मीथिल, ये मीथिल ग्रुप थर्ड कार्बन से, वो ब्रैकेट क्लोज कर दिया, 3 मीथिल, ठीक है ना। ये कितने कार्बन है? 4, तो साइक्लो ब्यूट है ना, 1 इन डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन से अटैच है, डैश 1 OL, 1 इन डैश 1 OL। कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको कैसे किया हमने? तो पक्का। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 35। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों की इस पर, किसका नाम कैसे लिखेंगे। देखो जो जो आपकी मिस्टेक होती है वो सारे ऑप्शन रहते हैं क्वेश्चन में, जो जो आपकी मिस्टेक होती वो सारे ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से आपको टिक करना रहता। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि इसका IUPAC नेम क्या आएगा, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6, कोई यहाँ से 1 2 3 4 5 6 है ना, कोई यहाँ से 1 2 3 4 5 6, नहीं, लेकिन नंबरिंग इसका आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ये करेक्ट नंबरिंग हो गया, है ना। क्या लिखे हमने? 4 मीथिल डैश साइक्लोहेक्स 2 इन 1 OL, 4 मीथिल साइक्लोहेक्स 2 इन 1 OL। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको? चलिए लिखिए नेक्स्ट। हाँ ये OH, ये OH क्या है इसका IUPAC नेम? साइक्लोहेक्सेन 1,4 और डायोल। समझ में आएगा आपको? 1,4 और डायोल, 1 2 3 4, साइक्लोहेक्सेन 1,4 डायोल, क्योंकि OH ग्रुप फर्स्ट और फोर्थ कार्बन एटम से अटैच है, इसलिए कहेगा 1,4 और डायोल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 37, चलिए देखिए।
हाँ, इसका ABCD क्या है नंबरिंग, 1 2 3 4, सही है ना। जहाँ से फंक्शन नज़दीक है लॉन्गेस्ट चेन का हमने सिलेक्शन की। क्या रहेगा, 4 फिनिल, ये फिनिल ग्रुप है, फिनिल बोलेंगे इसको, है ना, 4 फिनिल, है ना। उसके बाद में 2 मिथिल, 4 फिनिल 2 मिथिल, ठीक है, डैश ब्यूट 3 इन और 2 OL, 4 फिनिल 2 मिथिल ब्यूट 3 इन और 2 OL। क्या OH ग्रुप जो है सेकंड कार्बन से अटैच है, ठीक है ना। कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करना। ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा के देता। 1 2 3 4 5, ये क्या है, CH3 CHOH CHBr CH3 CH3, ठीक है ना। देखिए क्या रहेगा, 3 ब्रोमो, पूरे कार्बन कितने होंगे, 3 ब्रोमो। चौथे कार्बन से क्या अटैच है, मिथिल, 4 मिथिल 3 ब्रोमो 4 मिथिल पेंटेन और 2 OL। ये मैंने आपको सॉल्व करवा के दी थी, ये समझ में आया था ना। CH3 CHOH, है ना, CHBr, उसके बाद में CH3 और ये CH3। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है ना, ये पॉज करके आप नोट कर लो। अगर आपको इस लेक्चर में कुछ डाउट हो तो बिल्कुल मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और मैंने कोशिश किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाना, ठीक है ना। अगर इस लेक्चर में आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट करना, और इस टॉपिक को और इससे ज़्यादा डिटेल स्टडी करने का, ठीक है ना। चलिए इसके बाद का लेक्चर लेके आएंगे हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, बाय।